जय हिंद दोस्तों। आज मैं जो 60 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जेके का आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 ईस्वी में हुई थी एनजीटी की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय औषध नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय औषध नीति 2002 ईस्वी में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो एनएचआरसी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो शाहपुर कंडी बांध परियोजना रावी नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन किस योजना का हिस्सा था? तो राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन योजना जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नीलगिरी तरह किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी तरह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 40वां स्थान था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड किससे संबंधित है? तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड आतंकवाद विरोध सूचना साझा करता। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलेशन मिशन 2013 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई कब शुरू हुआ था? तो पीएमकेएसवाई 2015 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत के पहले उच्च न्यायालय किस शहर में स्थापित हुई है? तो भारत के पहले उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 ईस्वी को लॉन्च हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, सामरिक पेट्रोलियम भंडार भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत है सामाजिक पेट्रोलियम भंडार। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संपर्क क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? तो संपर्क क्रांति रेलवे से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, कृष्णा देव राय किस वंश के शासक थे? तो कृष्णा देव राय विजयनगर वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य कब तक 100 GW सौर ऊर्जा प्राप्त करना है? 100 GW 2022 तक प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, राष्ट्रीय एकीकृत बाल संरक्षण योजना ICPS किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ICPS महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC की स्थापना कब हुई थी?
तो NSIC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला मेगा पार्क फूड आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल। तो अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखें हम लोग, राष्ट्रीय डिजिटलीकरण मिशन स्वास्थ्य किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो राष्ट्रीय डिजिटलीकरण मिशन 2020 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस योजना को प्रतिस्थापित करता है? तो 2020 मिशन 1986 शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करता। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जलमार्ग। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक बस ट्रायल कहाँ हुआ है? तो हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक बस ट्रायल लद्दाख में हुआ। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1932 में हुई। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2005 ईस्वी में शुरू हुई। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था? तो स्मार्ट सिटी मिशन 2015 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष 2016 ईस्वी में निवेश हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होती है? तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन असम राज्य में होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे, राष्ट्रीय खनिज नीति किस वर्ष संशोधित हुई? 2019 में राष्ट्रीय खनिज नीति संशोधित हुई। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना किस वर्ष शुरू हुई है? तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2008 ईस्वी में शुरू हुई। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो NSS वायु मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण से संबंधित। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम किस वर्ष लॉन्च हुई है? तो ई नाम 2016 ईस्वी में लॉन्च हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई है? तो गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो तमिलनाडु में पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित हुई। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT किस वर्ष स्थापित? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT 2010 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, भूतापीय ऊर्जा परियोजना भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो भूतापीय ऊर्जा परियोजना लद्दाख में सबसे पहले शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना का प्रारंभ कब हुआ है? तो 2007 ईस्वी में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन का आयोजन हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में स्थित। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण किस वर्ष गठित हुआ है? तो 2009 ईस्वी में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो हमारा भारत में पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस दो स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला 2015 ईस्वी में लॉन्च हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA किस अधिनियम के अंतर्गत गठित हुआ है? तो NFRA कंपनी अधिनियम 2013 में गठित हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो जलमग्न संग्रहालय अंडमान एवं निकोबार में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब घोषित की गई है? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 में घोषित की गई। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय औद्योगिकी गलियारा विकास कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है, NICPD। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पदाधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री NDMA का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायोफ्यूल विमान परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो 2018 ईस्वी में बायोफ्यूल विमान परीक्षण हुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है।